बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम एवरीवन। आज का जो हमारा ये छोटा सा लेक्चर है, जो वीडियो है, ये आप सब के लिए और आप सबके क्वेश्चंस पर, और मोस्टली जो क्वेश्चन हैं सबके वो सेम क्वेश्चन है। तो मैंने समझा कि ये बहुत ज़रूरी है। आप लोग कमेंट्स कर रहे हैं, आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे हैं, और सेम बात, और वो बात ये है कि हम तैयारी कैसे स्टार्ट करें, कहाँ से करें, और सोर्सेज कौन कौन से हैं। अगर हम वन पेपर की बात करें तो वन पेपर में हमारे पास तकरीबन 10 सब्जेक्ट हैं, और 10 सब्जेक्ट को हम अगर सब्जेक्ट वाइज की बात, मैंने सब्जेक्ट वाइज की बात की अपने पिछले वीडियो में, तो सबने कहा कि हम सब्जेक्ट वाइज करें कहाँ से। तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन अराइज होता है कि हम करें कहाँ से, कौन कौन सी बुक रीड करें या कोई लेक्चर सुने, क्या सोर्सेज हम यूज करें। तो इसको हम लेकर चलते हैं, और आज हम तकरीबन सारे सब्जेक्ट जो है उन पर बात करने लगे हैं कि कौन सा सब्जेक्ट हम कहाँ से किस सोर्स से तैयार करें। ठीक है, तो एज अ ह्यूमन मैं पहले जो है सारी स्ट्रेटजी जो है लिखी है, क्योंकि सारे सब्जेक्ट पे जब हम बात कर रहे होते हैं तो हम कोई ना कोई चीज़ स्किप कर देते हैं। तो इसलिए मैंने सारी चीज़ें जो है वो लिख ली हैं, ताकि आप लोगों को मैं बेहतर तरीके से समझा पाऊँ, बता पाऊँ। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि सारे के सारी चीज़ें जो हैं आपको मैं आसान ज़बान में और आसान और सादा चीज़ें समझाऊं, ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ आ सके। पहले मैं आपके क्वेश्चन जो हैं वो देखना चाहता हूं कि कैसे कैसे कौन कौन से कमेंट किए हैं या मैसेज किए हैं। सबसे पहले कि हम 40 से 50 मार्क्स में स्टक हैं। ठीक है, आप अगर इस कैटेगरी में आते हैं तो इसका भी जवाब आपको मिलने वाला है कि मेरे 40-50 मार्क्स आ रहे हैं, इससे ऊपर नहीं आ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद कौन कौन सी बुक रीड करें हम, कौन कौन सा टॉपिक रेडी करें हम, हर सब्जेक्ट का टॉपिक बता दिया जाए कि आपको कौन कौन सा टॉपिक करना है। ये भी आप लोगों का क्वेश्चन है। मेरे लिए हर एक कैंडिडेट जो है उसका सवाल जो है काबिल एहतराम है, और वो बंदा भी काबिल एहतराम है। ठीक है, पास पेपर को करें या ना करें, ठीक है, इसका कितना रोल होता है। उसके बाद पास पेपर को करें तो कितना और कैसे करें, उनके एसोसिएशन कैसे करें। ठीक है, अगर हम तैयारी करने के लिए बैठे तो कितना अरसा हमें लग सकता है। अगर हम कंसिस्टेंट रहें और कुछ कहते हैं 2 घंटे हम रोजाना पढ़ें। ठीक है, तो आज कोशिश करूंगा कि सारे के सारे क्वेश्चन जो है मैं इनको एड्रेस करूं। ठीक है, ताकि आप लोगों को सेल्फ स्टडी की ये जो एक हमारी गेम है एकेडमीज की, ठीक है, हम जो भी कोई पैसे चार्ज कर रहा होता है, नो डाउट वो आपको थोड़ा सा लगते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट मिल रहा होता है। चलो वो एक अलग डिबेट है किसी दिन इंशाल्लाह। तो मैं कोशिश करूंगा कि सारे सब्जेक्ट को भी बताऊंगा, और उसके साथ साथ सब्जेक्ट के अंदर जो चीज़ें, ठीक है, कि कहाँ कहाँ से करनी है। ओके हो गया। तो सबसे पहले पास पेपर बिफोर सब्जेक्ट। अगर आप पास पेपर कर रहे हैं सब्जेक्ट वाइज स्टडी करने से पहले, तो मैं आपको बताता चलूं कि आपने सबसे पहले मेथड वो स्टार्ट किया है कि जो मेथड आपको स्टार्ट नहीं करना चाहिए था। और हमारे पास तकरीबन 90% स्टूडेंट्स जो हैं, कैंडिडेट्स जो हैं, उनका यही मरना होता है। ठीक है, मेरे अल्फाज, एक दिन मैंने कहा कि इम्तियाज शाहिद की किताब को बहुत सारे लोगों ने बस ऐसे ही कर दिया। ठीक है, तो किसी कैंडिडेट ने मुझे मैसेज किया कि ऐसे नहीं कहना चाहिए, इम्तियाज शाहिद की किताब का कोई कसूर नहीं है। ठीक है, कोई कसूर नहीं है, मान लिया, लेकिन हमारा जो कॉमन सेंस है उसको यूज करना चाहिए। थोड़ा सा मेरी वीडियो लंबी हो सकती है, अगर आप बोर हो रहे हैं, थक रहे हैं, ठीक है, आप जा सकते हैं, लेकिन आपको ये वीडियो सुनना है, क्योंकि आपने भी पेपर क्वालिफाई करना है। तो हम बात करते हैं, सपोज हमें एक किताब की बात करते हैं कि हम पाकिस्तान इस्लामिक स्टडी की बात कर लेते हैं। ठीक है, कि इस्लामिक स्टडी जो है हमारे पास ये सब्जेक्ट है, एक किताब है। ठीक है, मैं ये किताब आपको देता हूँ। ये सपोज करते हैं कि फर्स्ट ईयर की किताब है मेरे पास, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, 10th, ये सारी बातें करेंगे, लेकिन ये किताब है। मैं आपको कहता हूँ कि इस किताब से आपका मैंने टेस्ट लेना है, पूरी किताब से, इस पूरे सब्जेक्ट से। लेकिन आप क्या करते हैं, आप जाते हैं, एंड के ऊपर ग्लोसरी है, ठीक है, या एंड के ऊपर एमसीक्यूज बने हुए हैं, आप उनको रट्टा लगा लेते हैं। ठीक है, और उनको रट्टा लगाने के बाद आप पेपर का 100 नंबर था, 100 में से आप कितने लेते हैं, 30-40 लेते हैं। इम्तियाज शाहिद की भी यही कहानी है कुछ। जब आप एक 10 सब्जेक्ट को पढ़ना है आपने, लेकिन 10 सब्जेक्ट को पढ़ने की बजाय आप एक बुक को पढ़ रहे हैं, इम्तियाज शाहिद को पढ़ रहे हैं। ठीक है, उस एक बुक पे जब आप रिलाई कर रहे होते हैं, वो बुक बेसिकली क्या है, वो बिग बुक जो है आपको सिर्फ और सिर्फ आपके नॉलेज को जज करने के लिए है, आपकी प्रैक्टिस के लिए है। जब आप सारे सब्जेक्ट्स पढ़ चुके हैं, बेशक सारे सब्जेक्ट की भी मैं बात करता हूँ कि कितने सब्जेक्ट करने चाहिए, जब आप 7 सब्जेक्ट को बेहतर तरीके से पढ़ के आप 100 मार्क्स में से आपने 100 तो नहीं लेना। ठीक है, अब कोई भी किसी भी सीट का मेरिट देखें, आपको 100 में से 100 मेरिट कभी भी नहीं मिलेगा। ठीक है, मेरिट कहाँ चलेगा, मेरिट चलेगा 40 से लेकर 70 तक चला जाता है। ठीक है, हर पोस्ट पे वेरी होता है, डिफरेंट होता है। ठीक है, तो जब आपने 40, 50, 60 या 65, 70 लेने हैं, तो आप फिर क्यों 10 सब्जेक्ट को टारगेट कर रहे हैं। अब सारों को थोड़ा थोड़ा पढ़ के क्यों अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं, अब वही 7 क्यों नहीं पढ़ लेते। ठीक है, ये एक अलग बात, इसको भी थोड़ा एलेबरेट करता हूं मैं आगे जाके।
तो बात की मैंने कि इम्तियाज सैयद को क्यों नहीं पढ़ना चाहिए, पहले सब्जेक्ट वाइज क्यों पढ़ना चाहिए। तो जब आप इस सारी किताब जो मैंने आपको दिखाई है इसको रीड करेंगे और एंड पे एमसीक्यू जब रीड करेंगे तो आप अपने आप को जज करेंगे। तो मतलब आपको एमसीक्यू से नहीं बुक से पढ़ना चाहिए। इसी तरह से आपको सब्जेक्ट वाइज करना चाहिए, एमसीक्यूज वाइज नहीं करना चाहिए। ये बात तो आपकी उम्मीद है क्लियर हो चुकी होगी, इस सवाल का जवाब आपको मिल गया है। अब आते हैं कि अगर हम सब्जेक्ट वाइज करें तो फिर कहाँ से करें, ठीक है। तो अब सब्जेक्ट वाइज हाँ ये भी बात है कि बुक जो है इम्तियाज से है, जब कोई भी का इम्तियाज है एक बिलाल है, आपको जब करनी है, जब आप सब्जेक्ट वाइज कर चुके होते हैं ना, उसके बाद मिसलिनियस जैसे चीजें ऐसी होती हैं जो आपकी रह जाती हैं लेकिन पास पेपर में वो कवर हो जाती हैं, वहां से वो आपने करनी है। बेशक आप सब्जेक्ट वाइज करने के बाद वो चीजें लाजमी कर लें, ठीक है। तो हम अब स्टार्ट करते हैं अपना कि इंग्लिश जो है, इंग्लिश को हम सबसे पहले हम इंग्लिश की बात करते हैं कि कहाँ से करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर इंग्लिश का सबसे बड़ा जो है हमारा इंग्लिश हरीफ है, और हरीफ की अगर बात करें तो फिर हमने एमसीक्यूज अटेम्प्ट करनी है, ना कि हमने इंग्लिश डिस्क्रिप्शन लिखना है, क्योंकि वन पेपर के लिए आपको एमसीक्यूज ही टिक करना पड़ता है। तो सबसे पहले मैंने कुछ इंग्लिश की जो खुद स्ट्रेटजीज अडॉप्ट की और जो मैं समझता हूँ कि ज़रूरी हैं और आपको भी करनी चाहिए, ठीक है। तो आप में से चले 100 नहीं तो 10-20% लोगों का मसला जो होगा ही होगा, ठीक है। तो ये पोर्शन भी सुनने और फर्दर आपका जिस पोर्शन का मसला होगा वो भी सॉल्व होने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले हम अगर बात करें ना इंग्लिश की, तो इंग्लिश में हम देखते हैं कि हमारे पास एक होता है वोकैब, ठीक है। वोकैब एक ऐसा पोर्शन है कि जो आप कभी भी 100% तो नहीं कह सकते कि मैं कर गया हूँ, या मैं खुद भी नहीं कह सकता कि मैं कर गया हूँ, जो कोई आपको कहे तो। अगर उसके बाद हम बात करते हैं इडियम्स, ठीक हो गया। बुक्स के बाद अच्छा, इसके बाद हमारे पास एंटोनिम, ठीक है, और सिनोनिम, ठीक है। ये पोर्शन बेसिकली आपको क्या मिलेगा जी, तकरीबन वोकैब के रिलेटेड मिलेगा। इडियम्स की बात करें, एंटोनिम, सिनोनिम, ठीक हो गया, ये सारी की सारी चीजें। उसके बाद अगली चीज हमारे पास है वो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अच्छा ये देखिए आप, वोकैब, इडियम, एंटोनिम, सिनोनिम और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का आप दूसरा नाम भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस सब को करने के लिए आपको कौन सा सोर्स यूज करना है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम वोकैब की बात करें तो वोकैब के लिए आपको बहुत सारे मशवरे दिए जाते हैं कि आप यहाँ से कर लें, वहां से कर लें, लेकिन मेरे मोबाइल में भी इंस्टॉल है, आप देख सकते हैं, ठीक है। और आप अपने मोबाइल में भी इंस्टॉल कर लें अगर करना चाहते हैं तो अभी, ठीक है। उसकी रीजन क्या है, हम बेशक वीडियो देख के कर लेना, वो नहीं है कि आप लाजमी कर लें। वोकैब बिल्डर एक ऐप है, ठीक है, वोकैब बिल्डर, ठीक है। अगर कैमरे में आप देख सकते हैं तो ये इस तरह की कुछ मागूश की ऐप है, ठीक है, वोकैब बिल्डर। तो बेसिकली इस ऐप में स्टेजेस बनाए गए हैं, आप डिफरेंट स्टेजेस के ऊपर अपनी जो बेशक एक स्ट्रेटजी बना लें कि मैंने रोजाना का फर्स्ट स्टेज करना है, सेकंड, थर्ड, इस तरह से एक स्टेज करते जाएं, वो रिपीटेशन के साथ आपके साथ वो करते हैं, देते हैं आपको वहाँ पे सिनोनिम, एंटोनिम और वोकैब की जो है आपकी प्रैक्टिस करवाते हैं वहाँ पे। वोकैब बेसिकली दी गई है, ये ऐप आप देख लें, ठीक है, वोकैब बिल्डर की। तो ये क्या करेगा, आपको वहाँ से डिफरेंट वर्ड्स जो हैं जो हमारे यूज हो रहे होते हैं वो आएंगे, ठीक है। उसके बाद इसके लिए आपको मैं पास पेपर भी कहूँगा, ठीक है, वोकैब के लिए, कि पास पेपर जो है, क्योंकि मोस्टली वो कॉपी पेस्ट कर रहा होता है, जो पास पेपर्स हैं वहां से भी अगर आप करेंगे तो आपके बहुत सारे हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि वोकैब कभी भी आप किसी बुक को पढ़ लें, जब न्यूज़पेपर लोग कहते हैं पढ़ लें, आप डॉन पढ़ें, कोई इतना ना टाइम होता है ना ही इतना वो होता है, तो आप क्योंकि मेजरली 3 से 4 नंबर का भी आ होता है, तो इसलिए 2-3 नंबर के पीछे आप बहुत ज्यादा नहीं कर सकते, लेकिन 2-3 को आप छोड़ भी नहीं सकते, ठीक हो गया। उसके बाद अगर हम बात करें सिनोनिम, एंटोनिम की, ठीक है, तो मैंने आज अपने ग्रुप में, अगर मेरे ग्रुप में आप हैं तो आपको पता होगा, फाइल देखी भी होगी, ठीक हो गया। उसका नाम जो है वो है 501, ठीक हो गया, क्या है 501 सिनोनिम, एंटोनिम, हाई फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ये फाइल आप 501 सिनोनिम, एंटोनिम की जो हाई फ्रीक्वेंसी की फाइल है गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं, इसमें सेट बने हुए हैं, ठीक है। इस सिर्फ हम अभी वोकैब पे खड़े हैं, ठीक है। सेट बने हुए हैं कि पहला सेट आपको तकरीबन 333 वर्ड का है, वहां पे लिखेंगे भी आप यही, ठीक है। 501 भी कह सकते हैं, 333, ठीक है, 501, तो उसमें सेट बने हुए हैं 333। उसके बाद आपके पास तकरीबन राउंड अबाउट 800 है,
ठीक है। फिर आपके पास सेट अगला जो है वो 1500 का है। फिर आपके पास तकरीबन 2800 या 3000 है आई थिंक। ठीक है, तो ये फाइल्स आप इकट्ठे तो नहीं कर सकते, आपको टाइम जरूर लगेगा, लेकिन आप इन्हें प्रिंट अगर करवा लेते हैं, पहले 333 कर लें, उसके बाद 800 कर लें, फिर 1500 कर लें, इसी तरह से फिर 3000 कर लें, तो आपका ये पोर्शन जो है फाइनल हो जाएगा, लेकिन टाइम कंज्यूम जरूर होगा। अगर हम बात करें नेक्स्ट पोर्शन की अपनी, ठीक है, और इसका जो नाम है वो बैरन है, बैरन, BARRON, ठीक है, बैरन्स, ठीक है, बैरन 330, ठीक हो गया, 501 भी है, 330 भी है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट चीज क्या है जी? अच्छा, वो तो ऐप्स के बारे में लिखा हुआ है जो कि आपके पास पहले से भी मौजूद हैं, पाक एमसीक्यूज ऐप या एग्जाम बिल्डर, ठीक है, तो एग्जाम बिल्डर को मैं ज्यादा प्रेफरेंस दूंगा कि एग्जाम बिल्डर से अगर आप करना चाहें तो एग्जाम बिल्डर से भी आप कर सकते हैं। लेकिन जो इसकी बात है, इसमें जंप नहीं करना कि अगर आप कहते हैं कि मैं एक ही दिन में कर लूँ, तो एक दिन में आप करने वाले नहीं हैं, इसलिए थोड़ा सा इसको टाइम देना, छोटी छोटी फाइल्स करना है, ऐसे नहीं करना कि 3000 या 3500 पे चले जाना है, ठीक है, आखिर जो फाइल आपके पास मतलब कंप्लीट 3500 वर्ड के, तो उस पर नहीं जाना, ठीक हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं आप इडियम्स की, ठीक हो गया। तो इडियम्स के लिए आप सबसे पहले जो मैंने फाइल ग्रुप में शेयर भी की हुई है, टू द पॉइंट जो है बीए की इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन बीए की है, उसमें सिर्फ एक पोर्शन होता है, ठीक है, टू द पॉइंट में आई थिंक 226 पेज से स्टार्ट होता है, और उसमें तकरीबन 700 के राउंड अबाउट इडियम्स हैं उस बुक में, वो आप वहां से कर सकते हैं, ठीक है। और एक है आफ्ताब साहब, बैचलर की किताब है उसकी, आफ्ताब साहब की, ठीक है, उसमें भी जो इडियम्स दिए गए हैं, किसकी है? आफ्ताब साहब की है बुक है, ठीक है, आफ्ताब साहब, तो आफ्ताब साहब की बुक है इडियम्स के लिए, आप वहां से भी इडियम्स कर सकते हैं, ठीक हो गया। तो ये आपके लिए इडियम्स के लिए। अच्छा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो है, इसको फॉरेन फ्रेजेस भी कहते हैं। फॉरेन फ्रेजेस ये थोड़ी सी होती हैं और ये चंद एक हैं, गूगल पे आप इनको देखें तो आपको तकरीबन मैक्सिमम 3 पेजेस मिलेंगे या 2 पेजेस मिलेंगे, 250 के राउंड अबाउट होंगे, ठीक है, तो ये लिमिटेड होती है, इतनी ज्यादा नहीं होती, तो आप आसानी से ये कर सकते हैं। किसी भी गूगल से कोई फाइल इसकी आप डाउनलोड करेंगे, और ये बड़ा एक तरह से अंडरस्टैंड करनी पड़ती हैं, ठीक है, फॉरेन फ्रेजेस शायद आपने पहली बार सुना होगा, लेकिन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आप बहुत अच्छे से सुन रहे हैं, तो इसलिए आपको ज्यादा पता होगा, ठीक है। तो आपको मैं ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा, ठीक है, बल्कि इसमें कोशिश करूंगा मैं वीडियो के नीचे जो पीडीएफ हैं सारे, इसको मैं अटैच करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। उसके बाद आप इसके लिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के लिए हाफिज करीम दाद की बुक है, एक तो उसकी है ना सीएसएस के लिए, लेकिन जो पीपीएससी के लिए है, ठीक है, हाफिज करीम दाद की, वो स्पेशल इन्हीं चीजों के लिए है, हाफिज करीम दाद चुगताई है मेरे ख्याल है, ठीक है। तो ये अब मेरे पास ये बुक नहीं पड़ी, वरना मैं आपको दिखा भी देता। और उसके बाद इसके लिए आपके पास जो बुक है ना रैंड एंड मार्टिन की, ठीक है, मेरे पास अभी पड़ी है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, वहां से भी कर सकते हैं। और उसके बाद एग्जाम बिल्डर जो है वहां पे भी जो दिए हुए हैं वहां से भी कर सकते हैं। उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन ये है कि जो लिमिटेड होते हैं वो तकरीबन सारी वेबसाइट्स ने सेम ही डाले हुए हैं, सारी पीडीएफ भी सेम है। अगर आपके पास पहले कुछ फाइल है, ठीक है, सेव है, तो आप उसी से कर सकते हैं। इसमें ये नहीं है कोई हार्ड एंड फास्ट रूल है कि लाजमी जाके उससे करें। ये तो मैं बात की अभी तक एक लिमिटेड पोर्शन की, दो कि शायद आपका 5 नंबर का या 6 नंबर का मैक्सिमम होता है, ठीक है, अभी तक। उसके बाद हम बात करते हैं कि इंग्लिश के अंदर आपने कौन कौन सी चीजें करनी है, ठीक है। तो इंग्लिश के अंदर जो हमारे पास सबसे पहली चीज है, आपको पता है, इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश हमारा हरीफ है पाकिस्तानियों का स्पेशल, ठीक है। तो इंग्लिश के अंदर सबसे पहले आप देखें सेंटेंस स्ट्रक्चर को, ठीक हो गया, सेंटेंस स्ट्रक्चर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक हो गया जी, पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है, ये करेंगे आप। और इनके फंक्शंस भी देखें, ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच और उसके फंक्शंस आपको नजर आ रहा है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशंस, ठीक है, ये आपने इसमें फिक्स प्रीपोजिशन भी होती है, रेगुलर भी होती हैं, ठीक है। इनका सोर्स मैं आपको फिर बताता हूं। उसके बाद एक्टिव पैसिव, एक्टिव पैसिव, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है फ्रेजेस, फ्रेजेस, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एनालॉजीज हैं, एनालॉजीज, और एनालॉजीज के बाद हमारे पास तकरीबन कोई ऐसी खास चीज नहीं है कि जो मैं बताऊं आपको, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा आप बात करते हैं इस चीज की कि ये कहाँ कहाँ से करें हम। तो ये बुक है मेरे पास बेसिकली रैंड एंड मार्टिन, ठीक है। मैंने जो पहले की थी जिस बुक से वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, और बाद में मैंने रैंड एंड मार्टिन यूज की।
ये इंग्लिश ग्रामर, ठीक है, ये आपको कहीं से भी मिल जाती है, ठीक है, इम्तियाजी। ये मोस्टली मैट्रिक लेवल के स्टूडेंट जो हैं इसको करते हैं। उम्मीद है आपको जैसे ही नजर आ रही होगी। इसको तो साइड में रखते हैं, थोड़ा सा इसकी प्रेफरेंस मैं आपको नहीं दूंगा क्योंकि उससे ज्यादा बेहतर ये चीज है रैंड एंड मार्टिन। ये किताब जो है इसका कंटेंट जो है ये मैं बुक का कंटेंट ग्रुप में शेयर कर दूंगा, और पहले भी शायद मैंने ये शेयर की भी है बुक। इससे आप कर सकते हैं, आपके पास पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है बड़ी डिटेल के साथ दिए गए हैं, सेंटेंस स्ट्रक्चर, सेंटेंस एंड इट्स टाइप्स, ठीक है, इसमें दी गई हैं। उसके बाद प्रीपोजिशन और इसके फंक्शन भी दिए गए हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें एक्टिव पैसिव दिए गए हैं, फ्रेजेस दिए गए हैं, ठीक है। तो आपने ये सारी की सारी इंग्लिश जो है, अगर आप इसको प्रेफरेंस देते हैं, इस बुक को अपनी आप बेसिक्स जो है सारे के सारे ठीक कर सकते हैं, क्योंकि आपने वहाँ पे टिक लगाना है। तो एक बात मैं आपको बताता चलूँ कि जब आप करते हैं, पढ़ते हैं, और उसके बाद पढ़ने के बाद प्रैक्टिस अगर नहीं करेंगे, उसको अप्लाई नहीं करेंगे, तो कोई फायदा भी नहीं होगा आपको। तो जो भी करना है उसके बाद आपने अप्लाई लाजमी करना है। अगर अप्लाई नहीं करेंगे तो कुछ भी फायदा नहीं होने वाला, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको कहूँगा कि अगर आप इंग्लिश करने वाले हैं और आपकी रीडिंग एबिलिटी अच्छी नहीं है, आप समझ नहीं सकते, ठीक है, बेसिक चीज लिखी हुई है और उसकी आपको रीडिंग एबिलिटी अच्छी नहीं है, आप पढ़ ही नहीं सकते, ठीक है। मतलब पढ़ सकते हैं, बेशक आपने बैचलर कर लिया, लेकिन फिर भी आपको एक लाइन पढ़ने के बाद, उसका रूल पढ़ने के बाद 2 बार 3 बार 4 बार पढ़ना पड़ता है, क्योंकि कैंडिडेट मैसेज करते हैं, सर इंग्लिश से मेरा हाथ बहुत तंग है, इंग्लिश मैं बिल्कुल 0% करना चाहता हूँ, मैथ से मेरा इंटरेस्ट नहीं है, मैथ में, ठीक है। तो इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं वो बता रहे होते हैं, मतलब अंडरस्टैंडिंग गुड हमारी नहीं होती जिस चीज़ में हम उससे थोड़ा भागते हैं। भागना नहीं चाहिए, क्योंकि हम जब फाइट करनी है तो फाइट में हमें घुसना चाहिए था, ठीक हो गया। अच्छा, तो इसका मैं आपको कहूंगा कि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है, ये डियर सर, ये आप सोर्स लिख लें, ठीक है। इसका सोर्स मैं आपको बता रहा हूँ। डियर सर जो है ये इंग्लिश का यूट्यूबर है, ठीक है, इंडियन है, बहुत ही कमाल का पढ़ाता है। उसके बाद आप देखें, अगर प्रीपोजिशन जो है, फिक्स प्रीपोजिशन मैं आपको कहूंगा, फिक्स प्रीपोजिशन सिर्फ और सिर्फ आप कहें रानी मैम, ठीक है, रानी मैम। रानी मैम जो है इसका तकरीबन काफी सारे लेक्चर्स पढ़े हैं, लेकिन बाकी सब्जेक्ट्स के इंग्लिश के बाकी पोर्शन भी पढ़े हैं, लेकिन जो जहां से जिसके बेहतर है मैं वही बता रहा हूँ। और जो सेंटेंसेस हैं, टेंसेस, ठीक है, टेंसेस की बात करते हैं, सिर्फ टेंसेस। तो टेंसेस अगर है तो वो आप डियर सर, 1 घंटा और 56 मिनट का लेक्चर है यूट्यूब पे, ठीक है, आप उसको करें, बेहतरीन लेक्चर है वो, ठीक है। क्योंकि मैं आपको एक बात बता दूं कि थोड़ा सा उनमें और हमें डिफरेंस है, जो हम पाकिस्तानी पढ़ा रहे हैं और वो पढ़ा रहे हैं। अब मेरे पास भी लेक्चर हैं, बाकी एकेडमीज भी हैं, वो भी पढ़ा रहे हैं। हम जो पढ़ाते हैं, हम इंटरव्यू उसके के लिए पढ़ाते हैं, क्या कहते हैं, एमसीक्यूज बेस पढ़ाते हैं, एमसीक्यूज के हवाले से पढ़ाते हैं, वही चीज़ें शॉर्टकट करके ट्रिक्स के हिसाब से बताते हैं। वो चीज़ें जो है उन्होंने वहाँ पे डिटेल के साथ बताई गई हैं, नो डाउट, लेकिन आपको अप्लाई खुद करना पड़ेगा। बेहतरीन पढ़ा रहे हैं वो, ठीक है। डेयर सर इंडियन चैनल है उसका, ठीक है। टेंसेस की 1 घंटे और 56 मिनट की उसकी वीडियो है। उसके बाद पार्ट्स ऑफ स्पीच उसने पढ़ाए हुए, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, सारे के सारे हर वीडियो पे डिफरेंट उसने मतलब अलग अलग से लेक्चर दिया हुआ है, और कमाल का लेक्चर दिया हुआ है, ठीक है। आपने कहा सोर्सेज बताना है, तो मैं वही सोर्सेज आपको बता रहा हूँ, ठीक है। रैंड एंड मार्टिन के बाद दूसरी प्रेफरेंस दूंगा, अगर आप पढ़ नहीं सकते तो हाँ, मजे की बात बताता चलूँ आपको, वही रैंड एंड मार्टिन आप सामने रखें, और रैंड एंड मार्टिन को भी उसने पढ़ाया हुआ है, उसी रैंड एंड मार्टिन को सेम एज इट एज ये बुक है वैसे चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 आप वहां से वो भी कर सकते हैं, ठीक है। डेयर सर चैनल, चैनल का नाम भी वही है, आप लिखें वही फॉर यू, उसका आ जाएगा। प्रीपोजिशन मैंने बता दिया, प्रीपोजिशन फिक्स प्रीपोजिशन आपने करनी है तो रानी मैम से करें। उसके बाद एक्टिव पैसिव जो है ये भी डियर सर, ठीक है, ओके हो गया। भाई पाकिस्तानी तो आपसे चार्ज करेंगे, ठीक है, पाकिस्तानी तो आपको फ्री में नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है। लेकिन आपने जब फ्री का पूछा है तो फ्री का आपको मैं बता रहा हूँ, कमाल के चैनल है, ठीक है। पर एक्टिव पैसे जो है रानी मैम, सॉरी, एक्टिव पैसे आपने डियर सर के करने हैं। उसके बाद ये फ्रेजेस ये भी आपने उसी करनी है, लेकिन एनालॉजीज जो है, एनालॉजीज आपने सिंपल लिखना है, उसके ऊपर क्या कहते हैं 501 एनालॉजीज, ठीक है। तो 501 एनालॉजीज आप जब डाउनलोड करेंगे गूगल से, उसके अंदर इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है। सबसे पहले आपने इंट्रोडक्शन को पढ़ना है, इंट्रोडक्शन को पढ़ने के बाद आपने समझना है, उसमें कॉमन सेंस यूज करना है, ठीक है। वो बहुत ही बेसिक और नॉर्मल सी चीज है, ठीक है, एनालॉजीज, लेकिन थोड़े से हैं ये, जो भी एनालॉजीज को इतने ज्यादा नहीं है, आपको जो करनी है जो बेसिक इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 501 इंग्लिश एनालॉजीज, ठीक है, आप गूगल पे लिखेंगे। अगर आप मेरे ग्रुप का चैनल जो है जहाँ से ज्वाइन होते हैं, ठीक है, ग्रुप में, तो ग्रुप में मैं ये सारे सोर्सेज इंशाल्लाह शेयर भी कर दूंगा, ठीक है। यहाँ तक इंग्लिश की उम्मीद है आपको समझ आ चुकी होगी कि इंग्लिश हमने कहाँ कहाँ से करनी है, कितनी करनी है, ठीक है। तो इंग्लिश के हवाले से जहाँ तक हो गया, नेक्स्ट सब्जेक्ट उठाते हैं और उसको देखते हैं, ठीक है। क्योंकि आपने सारे सब्जेक्ट का बोला है, तो मैंने भी कोशिश की है, घंटा डेढ़ बैठा हूँ, सारा लिखा है, ठीक है यार, कोई वो दे दें
ये चीज़ कुछ साफ नहीं हो रहा सही तरीके से, ठीक है, दे दे कुछ और। अच्छा, तो अब हम नेक्स्ट जो है सब्जेक्ट हमारे पास पड़ा है हिस्ट्री, ठीक है, पाकिस्तान अफेयर जिसे आप कहते हैं पाकिस्तान अफेयर, ठीक है। तो पाकिस्तान अफेयर्स का अफेयर चलाते हैं हम और इसको स्टार्ट करते हैं। चलिए ये मैं आपको वैसे बता देता हूँ, लिखते नहीं अभी वो साफ कर लेते हैं स्क्रीन वगैरह से, ठीक है। तो पाकिस्तान अफेयर, जब आप पाकिस्तान अफेयर की बात करते हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं उसके जहन में आता है डेट से बिल्कुल नहीं घबराना, आराम से बैठ के नोट्स बनाने हैं। सबसे पहले मैं आपको प्रेफरेंस दूंगा कि आप बहुत सारे लेक्चर्स पढ़े हुए हैं यूट्यूब पे फ्री ऑफ कास्ट, किसी भी चैनल से उठा लें, लेकिन थोड़ा सा समझाने का हर किसी का अंदाज होता है, अपना होता है, ठीक है। मेरा लेक्चर जो है उसका लिंक दिए गया है पाकिस्तान अफेयर का, वहाँ से आप देखें, अगर बेहतर लगता है तो मेरे से कर लें, अगर किसी और अकेडमी से करना है, लेकिन उसके बाद वो तो बाद की बात है, आपको बता दूं पहले, ठीक है। आपने करनी तो मर्जी है, मैं तो कुछ नहीं कह रहा आपको। 695 जब मोहम्मद बिन कासिम पैदा हुए और 712 में जब उसने पहल ठीक है फतह किया सिंध को, तो सिंध को फतह करने के बाद मोहम्मद बिन कासिम का दौर स्टार्ट होता है। तो हम मानते हैं, हमारे ये जो एग्जाम्स वाले हैं ये कहते हैं भाई आपको अब यहाँ से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो जब आप स्टार्ट करते हैं यहाँ से पढ़ना और पढ़ते पढ़ते हम कई सालों की हिस्ट्री पढ़ते पहुंचते हैं जी कहाँ पे 2026 में, तो फिर 27 लग जाता है, 25 में होते हैं तो 26 लग जाता है, तो वो भी ऐड करना पड़ता है, जी हाँ। तो 712 से बेसिकली मुस्लिम जो एंट्री है कहाँ पे, सिंध से, वहां से लेकर आपको 1857 तक, ठीक है, ये एक दौर मिलता है 712 से लेकर 1857 तक। और फिर उसके बाद हमारे पास दूसरा दौर स्टार्ट होता है ये 712 से 1857 और फिर 1857 जंग आज़ादी के बाद से लेकर 1947 तक, ठीक है, ये दौर मिलता है। अच्छा, यहाँ पे मुगल रूल और बाकी सारी वो सल्तनत वगैरह, दिल्ली सल्तनत, ठीक है, ये सारे आ जाते हैं अंदर, खिलजी, सैयद, ये सारे के सारे आपने यहाँ से करके आने हैं 712 से 1857 तक। अब थोड़ा सा जो ट्रेंड है ना, वो ट्रेंड यहाँ पे थोड़ा सा कम हो गया है, ठीक है, ये डेड हिस्ट्री हो गई है थोड़ी सी, लेकिन करनी जरूर है, चाहे एक नंबर भी आता है। अगर आप 2 दिन या 1 दिन में ये कर लेते हैं और 1-2 दिन करने के वजह से आपका एक मार्क्स सेव हो रहा है, तो क्योंकि कंपटीशन में आपको 1 नंबर चाहिए, कंपटीशन से आपको आउट करते हैं आधे नंबर से, तो वो जरूरी है आपका, ठीक है। ज्यादा जो पोर्शन आ रहा है इसमें आ रहा है, ठीक है, 1857, ठीक हो गया, जंग आजादी या स्ट्रगल फॉर पाकिस्तान, स्ट्रगल ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। तो यहाँ पे इससे लेकर इस तक ये आपका जरूरी पोर्शन है। फिर उसके बाद ये आप प्री में आता है ये आपका, ठीक है, प्री हिस्ट्री है आपकी, प्री हिस्ट्री जो है इसमें आता है। और 1947 के बाद जो है 2026 आज जहां पे खड़े हैं आप, इसमें जो आ रहा है ये आपका पोस्ट हिस्ट्री है। अब प्री और पोस्ट हिस्ट्री इसको आपने अलग अलग से करना है। जो पाकिस्तान मूवमेंट है ये 1880 उसके बाद 57 के बाद की है, ठीक है। यहाँ पे कुछ और तो नहीं लिखा हुआ मैंने, नहीं, तकरीबन यही चीजें हैं। अच्छा, उसके बाद 1947 के बाद जो आपने देखना है, सबसे पहले तो आपने जो पाकिस्तान रेजोल्यूशन है 1940 वाली, फिर उसके बाद 1949 की रेजोल्यूशन है, ठीक है। उसके बाद 1956 का आइन है, 1962 का आइन है, 1973 का आइन है, उसको आप कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट। तो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट जो है ये भी आपने क्या करना है, देखना है, ठीक है, सारे के सारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट है। उसके बाद जो डिस्प्यूट्स हैं, ठीक है, हमारे पास जिसमें जैसा कि कश्मीर हो गया, या हमारे पास बाकी बाउंड्रीज के होते हैं, जैसे हमारे शिखज़म वादी चाइना के साथ है, कश्मीर का इशू है, इस तरह से जो भी इश्यूज हैं सारे के सारे वो इसमें आ जाते हैं। अच्छा, उसमें हमारे पास पॉलिटिकल इश्यूज भी हैं, सोशल भी हैं, जो 1947 के बाद हैं, या हमारे पास मेन जो हमारी स्ट्रगल जो है और हमारी मूवमेंट जो है, पाकिस्तान मूवमेंट तेज होती है 1905 ऑल इंडिया मुस्लिम लीग से, ठीक है। वहां से आगे जो है थोड़ा चीजें ज्यादा आपने गौर करना है, लेकिन सारे के सारे आपने करनी बेहतरीन तरीके से है, ठीक हो गया। अच्छा, जब हमारी पोस्ट हिस्ट्री की अगर बात करें ना, तो पोस्ट हिस्ट्री तकरीबन हमारी जब 1947 के बाद की है, यहाँ से जो खिचड़ी मची हुई है ना, तो यहाँ पे 2 चीजें हैं। एक तो हमारा डिफेंस है, यानी आर्मी है, ठीक है। इनके जो पहले आपने 4-5 तो लाजमी से याद करने हैं, बाकी जो हमारे चीफ मार्शल हैं, ठीक है, उनका भी याद रखना है कि हमारे जो मार्शल लॉ लगे हैं उनका भी याद रखना है, ठीक है, सारे के सारे मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर जो हैं। और उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट चीज जो है ना वो है
आपके जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, ठीक है। अच्छा वो, और यहाँ से 1947 के बाद जो हमारे पास पोस्ट में आती है, और वो पोस्ट के कौन है जी, प्रोमिनेंट, ठीक है, प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज, ठीक है। जिन्ना साहब हो गए, लियाकत हो गए, ठीक है, जितने आपके इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज हैं, जो इंपॉर्टेंट मतलब प्रोमिनेंट लोग थे 1947 के बाद, और 1857 के बाद, जैसा कि सर सैयद अहमद खान आपको मिलते हैं, जो भी आपको मिलते हैं ना, यहाँ तक 1947 तक प्री में, ठीक है, प्री की जो प्रोमिनेंट हिस्ट्री थी, जो स्ट्रगल फॉर पाकिस्तान कर रहे थे, ठीक है, जो पाकिस्तान मूवमेंट का हिस्सा थे, वो प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज भी आपने करनी है। जी हाँ, ठीक है, घबराना नहीं है भाई। आप जिस फाइट में लगे हैं, इस फाइट को मिलने के बाद आपके पास बहुत कुछ ब्राइट हो गया होता है, तो इसलिए थोड़ा बहुत आपको डूबना पड़ेगा। पहले ब्राइट होने से पहले डूबना पड़ता है। सूरज होता है, डूबता है, ठीक है, ग्रुप होने के बाद फिर सूरज जब निकलता है तो फिर बड़े मजे से निकलता है। ओके हो गया। तो जहां तक आपको उम्मीद है समझ आ गई होगी और मैंने कोई चीज स्किप नहीं की होगी, ठीक है। अब अगर इनकी बात करें हम कि इनके सोर्सेज कौन कौन से हैं, ठीक है, तो मैंने पहले आपको जैसे कि बताया है कि इसके बहुत सारे लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे, फ्री ऑफ कास्ट मिल जाएंगे, आप यूट्यूब के ऊपर देखें। एक हैं सर उमर साहब हैं, ठीक है, मैं आपको फ्री वाले बता रहा हूँ, उसने उसका नाम दिया था हिस्ट्री का जैसी करनी वैसी भरनी, ठीक है। आपको मैं आज फ्री सोर्स बता रहा हूँ, तो आपने फ्री सोर्स से भी कर लेना है, जैसी करनी वैसी भरनी। उसका ये टाइटल है उस स्टोरी का, उसने स्टोरी पढ़ाई है सारी की सारी। बेसिकली सर उमर साहब का लेक्चर जो है तकरीबन सारी हिस्ट्री का तो नहीं है, लेकिन जितने पोर्शन है बड़ा बेहतरीन इसने पढ़ाया हुआ है। 1947 के बाद तकरीबन इसने इसमें जो पढ़ाया हुआ है आपके प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट सारे के सारे इसने कवर करवाए हुए हैं, ठीक है। अच्छा, तो नेक्स्ट हमारे पास फर्दर क्या चीज़ है, तकरीबन यही सोर्सेज जो है मैंने आपको बता दी हैं पाकिस्तान के, ठीक है। 2026 तक आपने आना है, और अगर आप किसी भी, मैं आपको रिकमेंड करूँगा किसी भी एकेडमी से आपको अगर ये वाले लेक्चर मिलते हैं आप ले लें, तो सबसे बेस्ट यही है, क्योंकि वहाँ से आपको हिस्ट्री जो है याद रखने में मसला नहीं आता, क्योंकि सबसे मसला हिस्ट्री का यही होता है कि जो है वो याद रखना बहुत बड़ा मसला होता है। अब हम नेक्स्ट पोर्शन जो है वो इन्वेंशन की बात करते हैं, सॉरी उसकी एवरीडे साइंस की, ठीक है। तो एवरीडे साइंस जो है हमारे पास, एवरीडे साइंस ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट हमारे पास सब्जेक्ट है। हर सब्जेक्ट की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस होती है, ठीक है। आपको जो सब्जेक्ट बोरिंग लगता है इन 10 में से, ठीक है, आपने वो सब्जेक्ट स्किप कर देना है। 2 सब्जेक्ट आप स्किप कर सकते हैं, उसकी रीज़न क्या है, जो आपका बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम करें और उसमें आपको एफिशिएंसी ना दे सके। एफिशिएंसी का मतलब होता है कि कम टाइम में ज़्यादा चीज़ को करना, ठीक है। तो वो एफिशिएंसी की मैं बात कर रहा हूँ कि अगर आप सही तरीके से कर ना पाए तो एवरीडे साइंस जिसे हम शॉर्टकट ईडीएस कहते हैं, ठीक है। अच्छा, ईडीएस जो है ये आपकी सब्जेक्ट सबसे पहले तो बायो, फिजिक्स और केमिस्ट्री, ठीक है, इनका बेसिक नॉलेज होना आपके पास जरूरी है एवरीडे साइंस के लिए। उसके बाद आपके पास इन्वेंशन और डिस्कवरीज, ठीक है, इन्वेंशन और डिस्कवरीज, ठीक हो गया। उसके बाद आपके पास, अच्छा, बायो सबसे ज्यादा ऐसे वो करती है, डिपेंड कर रहा होता है बायो, ठीक है, क्योंकि बायो में फिर आपके पास बाकी चीजें भी बहुत सारी आती हैं। बायो का मतलब आपको पता है कि ह्यूमन स्टडी है, ये इंसान के बारे में, जिंदगी के बारे में है, ठीक है। उसके बाद आपके पास फर्दर कौन सी चीज है जी, इसमें हमारे पास विटामिन्स हैं, ठीक है, हाँ, विटामिन्स और उनकी डेफिशिएंसीज, ये सारी चीजें मैंने पढ़ाई हुई हैं। अगर आपने लेक्चर लिए हैं तो आपको बेहतर तरीके से पता होगा, ठीक है। विटामिन्स, विटामिन और उनकी डेफिशिएंसी की वजह से डिजीजेज जो होती हैं, ठीक है, डेफिशिएंसी, ठीक है, विटामिन। अच्छा, ये आपको बहुत इजीली ये पोर्शन जो है मिल जाता है, ठीक है। विटामिन वाला तो आपको यूट्यूब पे फ्री ऑफ कास्ट हर जगह मिल जाएगा। ह्यूमन बॉडी जो है ये आपको पीडीएफ भी मिल जाता है ह्यूमन बॉडी का, ठीक है। ह्यूमन बॉडी के रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो कॉमन क्वेश्चन होते हैं और बिल्कुल आपको आसानी के साथ ये चीज़ें तो मिल जाती हैं, ठीक है। उसके बाद फेमस थ्योरीज, ठीक है। उसके बाद फेमस साइंटिस्ट जो हैं, ठीक है, फेमस थ्योरीज साइंटिस्ट। और बेसिकली इंपॉर्टेंटली जो है वो है कि मुस्लिम साइंटिस्ट जो हैं उनको आपने देखना है, ठीक है। उसके बाद आपके पास आता है यूनिट्स हैं, ठीक है, यूनिट्स और उनकी एब्रिविएशंस, ठीक है, यूनिट्स और उनकी एब्रिविएशंस।
एब्रीवेशन ABB लिख रहा हूँ बस, ठीक है, आपको समझ आ गया, बहुत लैग है इंशाल्लाह से, ठीक है। उसके बाद आपके पास है मैयर्स, ठीक है, मैयर्स MESUR मैयर्स, ठीक है, कि फलां चीज़ बारिश के लिए कौन सा है, ठीक है, फीवर के लिए जैसे आपको पता है कौन सा होता है, तो ये सारे के सारे जो आपके पास मैयर्स होते हैं। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स, बाइक पे देखिए आप आवाज़ें आ रही हैं मेरे जानवरों की, इनको अवॉइड करना थोड़ा सा। उसके बाद क्लासिफिकेशंस, ठीक है, क्लासिफिकेशंस ऑफ एनिमल्स, ठीक है, ये टॉपिक वाइज आप अगर सर्च करते हैं तो आपको ये सारे के सारे मिल जाएंगे, सारे टॉपिक्स जो हैं इसके एवरेज साइंस के। लेकिन ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको 9th और 10th की जो फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो है, ठीक है, वहाँ से भी ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, बेसिक्स आपकी क्लियर हो जाएंगी, लेकिन फिर भी आपको बहुत सारी चीज़ें कंगालनी पड़ती हैं, उसके बाद जाके मिलती हैं। और इसके लिए एक बुक है, मैं आपको वो बुक भी दिखा देता हूँ, मेरे पास अगर पढ़ी है तो ठीक है तो MCQs, लेकिन MCQs में मज़ा उसका ये है कि आपको ऐसे नहीं पढ़ना पड़ेगा। वहाँ पे अगर उसने पढ़ाया है ना, उसमें बुक में जो दिया गया है, सपोज उसने MCQs बनाए हैं तो पहले ह्यूमन बॉडी के बनाए हैं सारे के सारे, उसके बाद उसने विटामिन्स के बनाए हैं सारे के सारे, तो वो चीज़ें आपकी रहती नहीं है वहाँ से, ठीक है। वो बुक आप लेना चाहें तो बुक भी ले सकते हैं। टेक्स्ट बुक जो है वो मियां शफीक साहब की है, ठीक है। और पास पेपर्स, इसके पास पेपर आप कर लेंगे, उसकी रीज़न क्या है कि इसमें रिपीटेड चीज़ें आती हैं, एवरीडे साइंस की रिपीटेड चीज़ें आती हैं और बार बार वही चीज़ें तकरीबन हो रही होती हैं, लेकिन आपने फिर भी उसकी टेक्स्ट बुक जो है मियां शफीक साहब की है, एवरीडे साइंस की MCQs की है, ठीक है, मियां शफीक साहब एवरीडे साइंस, जनरल साइंस की एवरीडे साइंस, ठीक है, मियां शफीक साहब की जो बुक है, ठीक है, एवरीडे साइंस की है MCQs की, लेकिन आपने फिर भी ये कर लेनी है। उसके बाद आप अगर सारी की सारी चीज़ें देखें तो आप कोई ना सारी किताबें खरीद सकते हैं ना ही कर सकते हैं। बुक्स से मैंने आपको पहले भी कहा था कि बुक्स की बजाय आप किसी एक मेंटोर के पल्ले पड़ जाएं, ठीक है, वहाँ से आप कर सकते हैं। लेकिन जिसको बुक से करने के शौक है, मैं साथ साथ वो भी बता रहा हूँ, ठीक है, कि मियां शफीक साहब की इसकी बुक है, क्योंकि इसकी बुक मार्केट में आपको बहुत कम मिलेगी, ठीक है, कि आप बुक्स अगर ढूंढें कि उसके हवाले से थ्योरी की, ठीक है, तो क्योंकि ये टॉपिक्स ही ऐसे हैं, किसी भी टॉपिक में हाँ आप लेंगे ना तो आपको मतलब इन्वेंशन के ऊपर मिल जाएगी, डिस्कवरीज के ऊपर मिल जाएगी। और इन्वेंशन और डिस्कवरी जो है जो आपको जनरल नॉलेज में भी करना पड़ता है और एवरीडे साइंस में भी, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि दोनों चीज़ों में आता है, ठीक है। जहाँ तक केवल हमारा जो एवरीडे साइंस है, एवरीडे साइंस का पोर्शन जो है वो खत्म हुआ। अब हम देखते हैं मैथ को। अच्छा, मैथ जो है मैंने ग्रुप में सारे के सारे लिख के भेजे थे, लेकिन वो मैं जब टाइप कर रहा था उधर तो वहाँ पे कुछ मिस हो गए थे ग्रुप में, मैंने जब आपको बताया था तो फिर मैंने थोड़ा सा सोच समझ के बैठ के फिर से लिखे हैं जो हमने टॉपिक्स करने होते हैं मैथ के। तो मैथ की जो मेरी सीरीज है, यकीन करें आपने वो लाजमी देखनी है, ठीक है। अगर आप पेड नहीं भी लेते, आपने मैथ के लेक्चर मेरे से फ्री में भी लेने हैं, लेकिन आपने मुझे मैसेज करना है उनके लिए। मैथ के लेक्चर किसी को भी मैं चाहिए फ्री में दूंगा और जिंदगी भर आपको वो मैथ भूलने वाली नहीं है। मैथ की मेरा जो 1 शॉट का लेक्चर है और उसमें सीरीज भी है, ठीक है। तो मैथ इंशाल्लाह आप बेहतर है खुद करना चाहें कर लें, ठीक है, क्योंकि आपने डिमांड किया है कि सर हम खुद करना चाहते हैं, आपने सेल्फ स्टडी की है, बहुत सारे वाक्यों ने सेल्फ स्टडी की है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैंने कोई एकेडमी भी नहीं छोड़ी हुई, ठीक है। मैंने सारी की सारी एकेडमी जो हैं वो भी कंगाली हैं, सेल्फ स्टडी भी की है। मेरे कमरे के अंदर आपको बहुत सारी बुक्स भी मिल जाएंगी, इतने इतने PDFs भी मिल जाएंगे, क्या कहते हैं वो नोट्स भी मिल जाएंगे, ठीक है। तो मैथ के लिए आपको पता है कि मैथ रियाजी है और रियाजी रियाजियत से है, यानी बार बार करने से है। तो मैथ के लिए आपको मैं कहूँगा कि आपने क्या करना है, रट्टा नहीं लगाना। पहली बात है प्रैक्टिस करनी है, फिर दूसरी बात है फिर से आपने प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, और तीसरी और लास्ट इंपॉर्टेंट बात जो है वो फिर से आपने प्रैक्टिस करनी है। तो आपको समझ आ गई कि मैथ के लिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी क्वेश्चन को देखते हैं और क्वेश्चन को देखने के बाद आप कहते हैं मुझे आता है, तो वो मैं कहूँगा कि नहीं। तो सबसे पहले मैथ में आपको बेसिक ऑपरेशंस का पता होना चाहिए। अब ये बेसिक ऑपरेशंस बहुत बड़ी चीज़ है भाई, ये क्या होता है? तो बेसिक ऑपरेशंस कुछ भी नहीं है, ये बेसिकली आपको जमा, मनफी, ठीक है, मल्टीप्लिकेशंस और उसके बाद हमारे पास होता है तकसीम, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको क्या होना चाहिए, बेसिक ऑपरेशंस का पता होना चाहिए, ठीक है, ये आपको आने चाहिए। पता है मुझे, तो आपको आते हैं। फिर इसके बाद आप बोर्ड मैथ्स रूल जो है, ठीक है, ये आपको मुझे पता है, ये भी आपको आता है, क्योंकि आपको ये आपको बेसिक ऑपरेशंस आते हैं तो ये भी चीज़ें आपको आती हैं, ठीक हो गया। अच्छा, वहाँ पे मज़े की बात बताता चलूँ कि कैलकुलेटर यूज़ नहीं होता। अगर आपके मन में है कि कैलकुलेटर यूज़ होगा और आप कैलकुलेशंस कर लेंगे तो आपको यहाँ पे
साइंटिफिक माइंड भी चाहिए, ठीक है, साइंटिफिक कैलकुलेटर से भी थोड़ा तेज वाला। तो वहाँ पे आपको किसी भी, अगर आप लेक्चर सुनते हैं तो इंडियन का लेक्चर सुनेंगे या किसी का भी सुनेंगे तो वो आपको थोड़ा सा डिटेल से बताएंगे, लेकिन डिटेल से नहीं बढ़ना, क्योंकि आपने विद इन 1 मिनट एंड 10 सेकंड मेरे ख्याल है एक क्वेश्चन का आंसर करना होता है, ठीक है। तो जब आपके पास 1 मिनट और 10 सेकंड हूँ, ठीक है, बल्कि 1 मिनट एंड 10 सेकंड नहीं, आई थिंक 50 सेकंड होते हैं, ठीक है, बल्कि आप 100 को 90 पे डिवाइड कर ले, जितना भी बनता है उतने सेकंड आपके पास हर क्वेश्चन के लिए होते हैं। तो आप 1 मिनट में आपने क्वेश्चन हल करना है, और क्वेश्चन के नेचर पे डिपेंड करता है। बाज़ औक़ात क्वेश्चन इजी आ जाता है तो आप जल्दी कर लेते हैं। तो आपको जहाँ पे मैथ में मेथड के साथ साथ ट्रिक्स का भी पता होना चाहिए। अगर आप मेथड के साथ करने बैठेंगे कि कहीं सोचें कि आप अच्छा यहाँ पीछे होगा, यहाँ पीछे होगा, तो वहाँ पे आप अपना टाइम ज़ाया कर देंगे और पेपर का क्वेश्चन जो है ये गलत करके आएंगे। इसलिए मैथ की ट्रिक्स आपको ज़रूरी है, इसलिए मैथ का आपको लेक्चर ही लेना चाहिए। मैं आपको रिकमेंड करूँगा लेक्चर। लेकिन अगर आप फिर भी करना चाहते हैं तो क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक आपको तकरीबन मेजर टॉपिक्स जो है वहाँ पे मिल जाएंगे। कुछ टॉपिक जो रह जाएंगे वो आप यूट्यूब से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बताता चलूँ कि चैप्टर्स जो हैं आपको मैंने बता दिया। बेसिक ऑपरेशन के बाद बोर्ड मैथ्स, उसके बाद आपके पास नंबर्स हैं। अब कौन से वाला नंबर्स, ठीक है, जिसमें हमारे पास होल नंबर होता है, नेचुरल नंबर होता है, ठीक है जी, तो ये सारे प्राइम नंबर होता है, ये सारे के सारे उसमें आ जाते हैं। नेक्स्ट आपके पास होता है एवरेज, AVG मैंने लिख दिया है, एवरेज के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। उसके बाद मीन, मीडियम, मोड, ये जो है बेसिक्स, ये भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। मीन किसे कहते हैं, मीडियन किसे कहते हैं, ठीक है, मोड किसे कहते हैं और किस तरह करते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद परसेंटेज के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। मैं कभी पेज से देख के नहीं पढ़ाता कोई भी चीज़, क्योंकि मेरी तैयारी होती है वही चीज़ मैं पढ़ाता हूँ, लेकिन ये सारे के सारे सब्जेक्ट के थे तो कोई चीज़ टॉपिक जहन से ना निकल जाए इसलिए मैंने सारे लिखे हैं, आप लोगों ने भी नोट करने हैं। उसके बाद आपके पास रेशो, ठीक है, रेशो के सवाल भी आते हैं। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस, यार शोर ना करें, प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस के बाद हमारे पास कॉस्ट के क्वेश्चन आते हैं, ठीक हो गई। अगर 10 चीज़ों पे हमारी कॉस्ट, एक चीज़ पे हमारी कॉस्ट कितनी आ रही है, 10 चीज़ों पे कितनी आ रही है, तो वो आपको पता है कि बेसिक से क्वेश्चन होते हैं, आपको आते हैं, मुझे पता है, लेकिन फिर भी कर लेना यार, कहीं आप फंस ना जाओ वहाँ पे, ठीक है। तो प्रैक्टिस का आपको पता है, बस मिटा दिया मैंने। IQ सीरीज के क्वेश्चन आते हैं, IQ के, और फिर सीरीज होती है, सीरीज पता है आपको बहुत बेसिक से, सीरीज 2 है, फिर उसके बाद 4 है, फिर 6 है, नेक्स्ट 8 है, तो क्या आएगा आपको पता है 10 आएगा, लेकिन इतने भी बेसिक नहीं होते, आपने करना है बैठ के, ठीक है ना। उसकी सीरीज भी डिफरेंट आती हैं, कभी वो माइनस के साथ सीरीज दे रहा है, ठीक है, कि आपने यहाँ पे 2 के बाद सीधा उसने 14 लगा दिया है यहाँ पे, ठीक है, फिर उसके बाद 22 लगा दिया है यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे उसने 12 ऐड किए हैं, फिर यहाँ पे 14 ऐड किए हैं, इसी तरह से वो बढ़ाता जाएगा। तो जमा माइनस और जरा हर हिसाब से आपने सीरीज को करना है, देखना 1 2 3 क्वेश्चन तक आते हैं सीरीज के। 5 क्वेश्चन भी आए थे MCQ के 16 ग्रेड के पेपर में, ठीक है। तो सीरीज के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, किसी भी चीज़ को छोड़ना नहीं है। उसके बाद हमारे पास इक्वेशंस होती हैं, ठीक है, बेसिक इक्वेशन होती हैं, अलजब्रिक इक्वेशन जिसे कहते हैं आप, अलजब्रा का भी बेसिक आपने देखना है, ठीक है, अलजब्रिक, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास यही है फ्रैक्शंस, हाँ फ्रैक्शंस भी मैंने वहाँ पेज पे नहीं लिखा, लेकिन फ्रैक्शंस भी आपने करनी है। फ्रैक्शंस के टॉपिक में आते हैं क्वेश्चन, फ्रैक्शन के टॉपिक में से क्वेश्चन आते हैं, फिर भी आपने लिख लेना है। उसके बाद एज, स्पीच, डिस्टेंस और डायरेक्शन के क्वेश्चन, वो कभी ट्रेन दौड़ा रहा होता है, इतने की स्पीड पे जा रही है, इतने मिनट में कितना टाइम तय करेगी, फैसला तय करेगी, ठीक है, ये सारे क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है। सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, जिसे हम 6ठी क्लास में आभासी सवाल कहते थे, याद आ गया ना आपको, वही सवाल मैं उनकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, एज के रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं, उसके बाद डिस्टेंस के रिलेटेड आते हैं, प्लीज कीप इट साइलेंट, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे तकरीबन मैथ का पोर्शन हमारा सारा का सारा जो है क्लियर हो गया है, इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आप जर्नल एबिलिटी कहते हैं या मैथ कहते हैं। एवरेज साइंस हमारा हो गया, पाकिस्तान ज्योग्राफी, पाकिस्तान स्टडी, हाँ पाकिस्तान ज्योग्राफी रहती है, ठीक है। तो पाकिस्तान ज्योग्राफी तो तकरीबन आपने मेरे लेक्चर में लिए होंगे, आपको बहुत मजा आया होगा। अगर नहीं लिए तो अभी आप इसी चैनल के ऊपर देखें, आपको पूरी की पूरी सीरीज मिल जाएगी, वो भी फ्री ऑफ कास्ट में। आप पाकिस्तान ज्योग्राफी वाइड सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है, जो कि आप फ्री में देख सकते हैं और बहुत मजे के साथ मैंने कराया हुआ। चलिए, लेकिन फिर भी मैं आपको टॉपिक्स बता देता हूँ, आपकी डिमांड है तो पाकिस्तान ज्योग्राफी के लिए, ठीक है। और मैथ की मैंने कोई बुक नहीं बताई, क्योंकि मैथ के पोर्शन जो है आप सारे के सारे कर सकते हैं, और ज्योग्राफी जो है मैंने खुद
इंटर में ज्योग्राफी पढ़ी थी मेरे पास, वो बुक भी पढ़ी है। 13 कंट्रीज की ज्योग्राफी है और पाकिस्तान की ज्योग्राफी तो बेहतरीन पढ़ाई हुई है, बताई हुई है उसमें, ठीक है। ज्योग्राफी के लिए आपको सबसे पहले पाकिस्तान, जियो का मतलब मेरा ख्याल है जमीन होता है अगर मैं गलत नहीं हूँ, जो जमीन पर मौजूद चीजें हैं, ठीक है। तो पाकिस्तान की जियोग्राफी जो है आपको ज्यादा पता होगा, आपने कमेंट कर देना है कि जियो का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो पाकिस्तान ज्योग्राफी में सबसे पहले आपने बाउंड्रीज को करना है, हमेशा मैं कहता रहता हूँ, ठीक है। आपने मैप भी ले लेना है, अगर अच्छी तैयारी करनी है तो पाकिस्तान का मैप लगा लेना दीवार पे, वो सबसा होता है ना, प्यारा लगता है, आपकी दीवार और आपका माइंड जो है वो फ्रेश रहता है, ठीक है। और साथ वर्ड का भी लगा लेना, कभी वो भी जरूरत आ सकता है। चीजें जो है आप इंशाल्लाह आगे जाके बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करेंगे तो आपको जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो बाउंड्रीज जो है हमारी किस कंट्री के साथ कितनी लगती है, ये भी आप ज्योग्राफी में कर लेना बेहतर है, क्योंकि आप मैप ड्रा करेंगे ना, ठीक है। उसके बाद आपके पास बाउंड्रीज के बाद क्या चीज़ आती है, उसकी जो पॉपुलेशन है, ठीक है। पॉपुलेशन के बाद एरिया है, ठीक है, एरिया है, पॉपुलेशन है। उसके बाद आपके पास रिवर्स हैं, ठीक है। हमेशा रिवर्स के ऊपर फिर डैम बने होते हैं, तो डैम भी आपने कर लेने हैं। और रिवर्स के साथ आप डैम के बाद आपके पास होते हैं बैराजेस भी कर लेने आपने, ठीक है। बैराजेस या इसे आप हेडवर्क्स भी कह सकते हैं, ठीक है, थोड़ा इनका वॉल्यूम का फर्क होता है आपस में, ठीक है। तो बैराजेस के बाद आपके पास हेडवर्क्स होते हैं, हेडवर्क्स हो गए, ठीक है। एंड पे आपको बहुत सारी चीजें जो है सीखने को मिलेंगी, इसलिए थोड़ा सा कनेक्ट रहें, थोड़ा सा और सब्र करें और मुझे बर्दाश्त करें, लेक्चर को एंड तक सुने, ठीक है। अच्छा, रिवर्स हो गए, डैम्स हो गए, बैराजेस हो गए, हेडवर्क्स हो गए। उसके बाद फर्दर हमारे पास क्या चीज है, फर्दर जो हमारे पास चीज है वो ये है कि हमारे पास हाँ, दो आब्स हो गई, ठीक है, दो आब्स। उसके बाद हमारे पास पोर्ट्स हो गई, पोर्ट्स जिसे आप क्या कहते हैं उर्दू में, मुझे याद नहीं आ रहा लफ्ज उसका, हम अंग्रेज है, ठीक है, तो हमें आप उर्दू भूल गई है थोड़ी सी, वो लफ्ज ही याद नहीं आ रहा, ठीक है। एक तो होता है जो हमारा एयर वो होती है एयरलाइन, ठीक है, और दूसरा क्या कहते हैं यार, एयर, वो भी मेरे जहन से निकल गया है, चलो। अच्छा, पोर्ट्स के बाद आपके पास क्या चीज होती है जी, हाँ, माउंटेन रेंजेस। एक तो माउंटेन, अजर शोर ना करे यार, माउंटेन रेंजेस। अच्छा, आज तक मुझे समझ नहीं आई कि कैंडिडेट जो है वो रेंज में और माउंटेन्स में फर्क नहीं कर पाए कि माउंटेन रेंज क्या होता है और खाली माउंटेन क्या होती है। तो माउंटेन रेंजेस भी करनी है और खाली माउंटेन्स भी करनी है। माउंटेन रेंजेस जो है ग्रुप ऑफ माउंटेन्स होता है और माउंटेन खाली माउंटेन होती है, ठीक हो गया। इनकी हाइट्स और ये कहाँ कहाँ है, ये सारे क्वेश्चन आपको पता है अच्छे तरीके से। रिवर्स के भी ऐसे करने हैं, ठीक है। रिवर्स के अंदर आपको बहुत पता है कि रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होता है, रिवर की लेंथ कितनी है, ठीक है, रिवर कहाँ से क्या क्या गुजर रहा है, ठीक है, ये सारी चीजें। उसके बाद माउंटेन रेंजेस। उसके बाद फर्दर हमारे पास क्या चीज़ रहती है ज्योग्राफी के अंदर, ज्योग्राफी के अंदर तकरीबन हाँ, लेक्स, मोटरवेज, ठीक है जी, लेक्स, उसके बाद मोटरवेज, ठीक हो गया। ज्योग्राफी के तकरीबन मेजर पोर्शन ही आपके पास बनते हैं जो आपने करने होते हैं। कोई और हाँ, डेजर्ट्स भी रहते हैं बल्कि आपके, सॉरी यार क्या है आज बुढ़ा हो गया हूँ मैं, शायद मेरे जहन से बातें जो है निकल रही हैं लेकिन याद आ रही है ऐसा ऐसा, ठीक है। तो डेजर्ट्स हो गया। यहाँ तक ज्योग्राफी जो है तकरीबन हमारी यही है। और ज्योग्राफी इसलिए मैं ज़्यादातर, वो कोई टॉपिक रहता भी है तो वो आप मेरे चैनल पे पढ़े हैं, बड़े डिटेल के साथ लेक्चर आपने देखे होंगे, उम्मीद है पहले से ही कर लिए होंगे, आप इतना खोज में निकले हुए हैं तो आप उसको तो करके ही बैठे होंगे, ठीक है। अब फर्दर हमारे पास नेक्स्ट सब्जेक्ट जो है कौन सा रहता है, कंप्यूटर। हाँ, कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर के अंदर आपके पास फंडामेंटल है, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर है। उसके बाद यार बोर्ड मार्कर दूसरा उठा के दे मुझसे, एप्लीकेशंस, ठीक है। अच्छा, एप्लीकेशंस में क्या है आपके पास, एप्लीकेशंस में आपके पास एप्लीकेशंस जैसा कि हमारे पास कौन सी चीज है, एमएस वर्ड है, ठीक है, वर्ड, एमएस पूरा मतलब आपके पास जो है सॉफ्टवेयर है, वर्ड हो गया, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जिसको आप पूरा ऑफिस कहते हैं, ठीक है, एमएस ऑफिस, मेरे जहन से वर्ड निकल रहा था, ठीक है, वर्ड। उसके बाद
पीपीटी जिसे पावर पॉइंट कहते हैं, ठीक है। उसके बाद एक्सेल, MS एक्सेल, इसके बारे में आपको हॉलो और बेहतरीन तरीके वाली होनी चाहिए। अच्छा, मजे की बात बताता चलूं, आप देखिए मोस्टली जितनी जॉब भी आ रही है ना, उनमें कंप्यूटर लाजमी और तकरीबन 20% और कहीं कहीं तो 40 और 50% पे भी जा चुका है। तो इसलिए कंप्यूटर का आपको करना बहुत ज़रूरी है। कंप्यूटर अगर आप नहीं करते ना, तो आपसे आप स्टार्ट कर दें, और आपके घर में पड़ा होगा तो इन एप्लीकेशंस को अप्लाई भी करना स्टार्ट कर दें। और इनको अगर अप्लाई करना है ना, तो आप एक इंडियन बंदा है, उसका ट्यूटोरियल जो है ना, वो सर्च करेंगे कंप्लीट MS ऑफिस ट्यूटोरियल, ठीक है। तो वहाँ पे आपको तकरीबन 3-3 घंटे की वीडियो मिलेंगी। उसका नाम मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा माजरत के साथ, लेकिन उसका ही मिलेगा आपको। और इतना अच्छा ट्यूटोरियल 2-2, 3-3 घंटे का किसी का भी नहीं मिलेगा। उसका कंप्लीट ट्यूटोरियल पड़ा है। अगर आपने ये करना हो ना, स्पेशल में बात करूँ वर्ड की, ठीक है, अपनी उसकी पावर पॉइंट की, वर्ड की और एक्सेल की, तो वहाँ से आप कर सकते हैं। फंडामेंटल्स जो है, अच्छा मजे की बात बताता चलूँ, आपकी जो फर्स्ट ईयर की बुक है ना, फर्स्ट ईयर की कंप्यूटर की, आप उसके कर लेंगे ना, ग्लासी से जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं। उसके बाद आपके पास वहाँ पे टोपोलॉजीज दी पड़ी हैं, ठीक है, स्टार टोपोलॉजी और फलां फलां आपने पढ़ी होगी। मैंने पढ़ा था फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में, मेरी ICS में IT में, तो मैंने वहाँ पे पढ़ी थी चीज़ें, ठीक हो गया। उसके बाद कंप्यूटर में आपको शॉर्टकट कीज जो है, ये तो हर बार पूछ रहा होता है, ठीक है, शॉर्टकट कीज, ठीक है। उसके बाद ये जो आपके पास शॉर्टकट कीज है ना, ये डिफरेंट होती हैं। कभी वो कंट्रोल के साथ पूछ रहा होता है, कभी वो आल्ट के साथ पूछ रहा होता है, कभी कभी शिफ्ट के साथ पूछ रहा होता है, कभी वो इकट्ठी भी दबाने का कह देता है, कीबोर्ड। उसके बाद इनपुट डिवाइसेस, बल्कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों के ही कह देते हैं, ठीक है, सारे आ जाते हैं उसमें, हार्डवेयर उसके बाद सॉफ्टवेयर। बेशक हो सकता है आपने BS कंप्यूटर कर रखी हो और आप कहीं ना कहीं मुझे कोई टॉपिक बताना चाहे तो बता सकते हैं, ठीक है। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, अच्छा हार्डवेयर में क्या क्या आता है आपके पास, कंप्यूटर का जो सारे का सारा ढांचा है ना, जिसको आप टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, सारे का सारा आप कह सकते हैं। सॉफ्टवेयर में क्या आता है, जो उसकी रूह है ना, रूह उसको आप देख तो सकते हैं नहीं है, ठीक है, लेकिन आप फील कर सकते हैं, मेरा ख्याल है, ठीक है, कि वहाँ पे जो गाने शाने मूवी शोवी हम देख रहे थे, जो आप मुझे देख रहे हैं, तो सॉफ्टवेयर में देख रहे हैं, ठीक है। मैं सॉफ्ट फॉर्म में, आप मुझे छू नहीं सकते, ठीक है। जितनी भी कोशिश करें ना है मुझे आप यहाँ पे गुस्सा करके को कर सकते हैं कि यार जल्दी से पढ़ाओ, थप्पड़ भी नहीं मार सकते, लेकिन आप तो मेरे दोस्त हैं, आप क्यों मारेंगे मुझे, मुझे पता है, ठीक है। चलें, गुस्सा हो तो गुस्सा निकाल सकते हैं आप दूर दूर से। ओके, नेक्स्ट क्या है जी, सॉफ्टवेयर हो गया, हार्डवेयर हो गया, ठीक है। कंप्यूटर के अंदर जो डिफरेंट कंप्यूटर की कीज होती हैं, ये सारे के सारे बेसिकली फंडामेंटल एप्लीकेशन। उसके बाद हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, और उसके बाद इंटरनेट नेटवर्क, ठीक है। नीचे नजर आ रहा है यहाँ से, ठीक है, नजर आ रहा है, ठीक है, नेटवर्क, ठीक हो गया। नेटवर्क के बारे में क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये बेसिकली तकरीबन कंप्यूटर का। अच्छा, कंप्यूटर जो है ना, ये कंप्यूटर आप किसी भी मेंटोरशिप से कर लेना तो वो भी ज़्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन आपके पास पाक MCQ वेबसाइट भी है, एग्जाम वीडा भी है। एग्जाम वीडा में थोड़ा ज़्यादा डेटा दिया गया है, आपको घाट तो महसूस होगी, लेकिन जब आप करेंगे ना तो आपको इंशाल्लाह वो चीज़ें बेहतर तरीके से आ जाएंगी। लेकिन फिर भी मैं आपको हर बार रिकमेंड लेक्चर क्यों करूँगा, मैं ये नहीं कहता मेरे से लेक्चर नहीं, भाई यहाँ पे बहुत सारे अकेडमीज हैं, बहुत सारे पढ़ा रहे हैं, उसमें फीस भी नहीं होती, 2000-3000 देने से कुछ भी नहीं जा रहा था आपका, ठीक है। आप एक बार लेके सारा को चूना लगा लिया करें। क्या क्या करें, मैं तो देता रिकॉर्डेड हूँ, बाकी तो देते हैं 24 घंटे वाले। तो 24 घंटे वाले रिकॉर्डेड का भी मैं आपको बता रहा हूँ। आपने क्या करना है, आपने स्क्रीन रिकॉर्डिंग लगानी है, ठीक है। चले, मैं चोरी का भी आपको तरीका सिखा देता हूँ, मैंने खुद इस तरह की भी हैं। उसकी रीज़न क्या है कि मेरे कुछ चीज़ें भूल जाती थी, ठीक है। अब ये है कंप्यूटर, मैंने इसके लिया था तो मुझे याद है मैंने क्या किया था, मैंने स्क्रीन रिकॉर्ड लगा लिया था, ठीक है। तो जब मैं भी कभी आपको ज़ूम पे पढ़ाऊँ ना, ठीक है, नेक्स्ट में बैच पढ़ाना है, तो आपने किस तरह करना है, स्क्रीन रिकॉर्ड लगा के, और कुछ नहीं होता, अपने लिए बंदा रख सकता है, चलो किसी के साथ शेयर भी कर सकता है, तो बार बार जब एक दो बार जरूरत पड़े तो उसको सुन लेना है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, कोशिश करनी है कि लेक्चर लेके अच्छे तरीके से याद करने हैं, चीज़ें सीखनी है, ठीक है। और मेरे पास इसकी फ्री ऑफ कास्ट तो नहीं है तो पेड, लेकिन जब जो ग्रुप में है मेरे ख्याल है उनको मैंने शेयर कर दिए हैं सारे के सारे लेक्चर कंप्यूटर के, ठीक है। उसमें 9 लेक्चर्स थे जो कि उम्मीद है आपने अच्छे तरीके से कर लिए होंगे। ओके हो गया, जहां तक हमारी बात होगी कंप्यूटर की। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट की, क्योंकि हमारी वीडियो जो है वो भी थोड़ी लंबी हो रही है और मैं भी थोड़ा सा, उम्र अब चली गई है, ठीक है, तो थक रहा हूँ मैं, लेकिन भाई थकना नहीं है, कोई उम्र नहीं गई, ठीक है। फर्दर हम बात करते हैं इस्लामियात की, ठीक है, कि हमारे पास इस्लामिक स्टडी जो है, अब मैं थक भी चुका हूँ थोड़ा सा, लेकिन खैर जैसे तैसे ये तो कंप्लीट करते हैं। तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, लेकिन चलें। इस्लामिक स्टडी में सबसे पहले आप देखें कि आपके पास पिलर्स ऑफ इस्लाम है, ठीक है, पिलर्स ऑफ इस्लाम, ठीक हो गया, जिसमें हमारे पास आता है नमाज, ठीक है, इंडिविजुअली रोजा, ठीक है जी, उसके बाद ज़कात,
ठीक है, नमाज, रोजा, ज़कात, हज, इनके बारे में आपने लाजमी से करना है। अच्छा, इनके बारे में आपको मैं बता दूं कि अगर आपने फ्री ऑफ कास्ट इनके बारे में करना है तो आप सर्च कर सकते हैं कि इस्लामिक स्टडी बाय सर उमर, हाँ सर उमर है, वो भी वकील हैं माशाल्लाह से, गाड़ी वाले, ठीक है। और उसने पढ़ाई भी है, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई भी है उसने आई थिंक 2-3 टॉपिक्स इसमें पढ़ाए हुए हैं। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट पिलर्स ऑफ इस्लाम, तो आपके पास एक हो गया। उसके बाद होली कुरान, ठीक है, अबाउट होली कुरान, ठीक है, किताब कुरान के बारे में पढ़ना है, ठीक है, कि और कुरान में जो अंबिया कराम का जिक्र है, ठीक है, उनके बारे में पढ़ना है। और होली प्रॉफिट आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ, ठीक है, वाइव्स, ठीक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो वाइव्स हैं उनके बारे में, ठीक हो गया। उसके बाद बैटल्स इन इस्लाम, बैटल्स जो गज़वात थे, ठीक है, गज़वात, ठीक हो गया। तो ये मेजर पोर्शन जो है इस्लामिक स्टडी के बन रहे हैं, तकरीबन बैटल्स हैं, उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाइव्स हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ है, होली कुरान है, उसके बाद पिलर्स ऑफ इस्लाम है। ये मेजर पोर्शन इस्लामिक स्टडी के बन रहे हैं। अच्छा, इस्लामिक स्टडी की किताबें जो हैं बहुत सारी हैं। और उसके बाद हाँ सहासता, ठीक है, ये सहासता जो है ये भी ज़रूरी है करने हैं। और उसके बाद हमारे जो इमाम हैं यानी, ठीक है, उनके बारे में भी आपने पढ़ना है। उसके बाद इस्लामिक स्टडी की मेरे पास 2 किताबें पढ़ी हैं, बल्कि 3 हैं, ठीक है। एक सिराज साहब की है और ये डोगर वालों की है इस्लामिक स्टडी की, ठीक है। आप किताब चाहें तो मार्केट में डोगर वालों की आपको बेहतरीन किताब मिल जाएगी इस्लामिक स्टडी की। लेकिन आपको यूट्यूब पे अगर सर्च करें तो आप टॉपिक वाइज सर्च कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे लेक्चर दिए गए हैं। 36 मिनट का लेक्चर है गज़वात का, राउंड अबाउट 36 मिनट का है। मैंने बहुत पहले देखा था, उसके बाद मैंने जब नोट्स बना लेता हूँ तो मैं फिर उन चीज़ों को खुद पॉलिश करता हूँ, चीज़ों के अंदर चीज़ें ऐड करता रहता हूँ ताकि वो बेहतर तरीके से बन जाएं। अच्छा, बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं, जैसा कि अगर आपने किसी ने भी मुझे कमेंट किया था कि मैं 50 पे स्टक हूँ या 60 पे स्टक हूँ, मुझे मेरिट में आना है, 70 में आना है, ठीक है। तो जो सब्जेक्ट आपका वीक होता है आप उसको फोकस करें। सब्जेक्ट आप सपोज करते हैं कि आपको इकोनॉमिक्स जो है, सॉरी क्या नाम है इसका, इस्लामिक स्टडी जो है ये वीक है, तो आप इसको ज़्यादा टारगेट करें। जब आप पास पेपर पढ़ते हैं आपको पता चलता है कि आपका कौन सा सब्जेक्ट वीक है, तो आप उस सब्जेक्ट को टारगेट किया करें ताकि आप मैक्सिमम नंबर हासिल कर सकें, ठीक है। अच्छा, होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसके बाद होली कुरान, ठीक है, तो ये है। उसके बाद पिछले जो सहीफे हैं उनके बारे में, ठीक है। यहाँ तक इस्लामिक स्टडी का तकरीबन हमारे पास पोर्शन जो है यहाँ पे एंड होता है। फर्दर हमारे पास है उर्दू, मेरे ख्याल है बाकी है। उर्दू के लिए आपको पता है कि जैसा कि हमारे पास एक तो कलीदे उर्दू है, ठीक है, थोड़ा सा समअप करते हैं, टाइम बहुत हो गया। कलीदे उर्दू, ठीक है। अच्छा, लेकिन उर्दू करना आपने क्या क्या है, उर्दू के अंदर ग्रामर करनी है आपने सबसे पहले तो उर्दू की ग्रामर। उसके बाद उर्दू के अंदर जो किताबें हैं, ठीक है, बल्कि किताबें तो वैसे जनरल में भी आपने करनी होती हैं उर्दू के अंदर से क्या, ठीक है। उसके बाद उर्दू के अंदर आपको मुहावरात हैं, और मुहावरात का अगर मैं कहूँ ना तो मुहावरात सिर्फ अगर आप पास पेपर से भी कर लेते हैं तो मेरे ख्याल आपके कवर हो जाते हैं, ठीक है। वरना आपको मैट्रिक की बुक में जो मुहावरात दिए गए हैं, इंटर की बुक में जो दिए गए हैं, आप वो भी कर लें तो इनफ है आई थिंक, ठीक है। सो यू हैव टू डिसाइड अबाउट इट। उसके बाद ग्रामर उर्दू की। अच्छा, उर्दू के जो लेक्चर है ना ये भी मेरे पास रिकॉर्डेड है और तकरीबन तमाम सब्जेक्ट्स के हैं। अगर आपने शौक पूरा करना है तो आप किताबों से पढ़ें, किताब में और लेक्चर में मैं आपको फ़र्क बताता चलूँ, ठीक है। जब आप किताब से पढ़ते हैं ना, अब मेरे पास सपोज किताबें पढ़ी है ना, तो ऐसा टॉपिक जो कि आपके स्टडी के रिलेवेंट नहीं है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब कैपिटल करेंसीज और जीके की अगर बात करें, जीके भी हमारा पढ़े अभी तक, ठीक है। जीके और ज्योग्राफी मुझे तो याद नहीं था, वरना मैं बताता ही ना आपको, जो लिख लूँ कहीं मैं भूल ही ना जाऊँ, ठीक है। अच्छा, तो हम उर्दू की भी बात कर रहे हैं, मुहावरात है हमारे पास। उसके बाद हमारे पास उर्दू की ग्रामर है, उर्दू के जो शुरा हैं, ठीक है, शुरा हज़रात, ठीक है, उर्दू के जो शुरा हज़रात हैं। उसके बाद जो उनकी मशहूर किताबें हैं जैसे जिब्रील, ठीक है, बाग दरा, इकबाल की जैसे किताबें हैं, ठीक है। तो ये मशहूर शुरा हो गए, उसके बाद मुहावरात हो गए, उर्दू ग्रामर हो, लेकिन आपके तकरीबन यही चीज़ें बन रही हैं। उसके बाद जीके में आपके पास, आपको पता है सबसे पहले तो वर्ल्ड ज्योग्राफी है। और वर्ल्ड ज्योग्राफी जो है ना, ये ऐसी चीज़ है जिसमें आपका जीके भी क्लियर होता है। बहुत सारे कंट्रीज़ के जब ज्योग्राफी पढ़ा रहे होते हैं, मैं जब पढ़ा रहा था तो मैंने लेक्चर ज्योग्राफी के भी ओपन दिए हुए हैं। उसके जो प्रेसिडेंट होता है, जो मशहूर पर्सनैलिटी होती है, वो भी साथ पढ़ा रहा होता हूँ, ठीक है।
उसके बाद करेंसी होती है, उसके बाद कैपिटल होता है, ठीक है, कंट्रीज का। उसके बाद उनका प्रेसिडेंट होता है, या कोई मशहूर पर्सनैलिटी होती है, जैसे कि हम पढ़ा रहे साउथ अमेरिका, साउथ अफ्रीका, ठीक है। तो और नेल्सन मंडेला का भी जिक्र आ जाता है। फिर नेल्सन मंडेला के अबाउट जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी साथ कर रहे होते हैं, ठीक है। उनकी जो रिवर्स होते हैं, जो माउंटेन्स होती हैं, वो भी वर्ल्ड के अंदर जो हाईएस्ट हैं, जो लॉन्गेस्ट हैं, जो लार्जेस्ट हैं, जो डीपेस्ट हैं, वो चीज़ें सारी साथ साथ हो रही होती हैं, ठीक है। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी में आपका जीके का क्वेश्चन कवर होता है, और मिसलिनियस क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कि आपका पोप ऑफ सिंगर पूछा जाता है, अमेरिकन, ठीक है। कब उसकी कितनी एज थी, कब वो डेथ हुई उसकी, वो किस चीज़ में माहिर था, किस में एक्सपर्ट था, ठीक है, उसका क्या नाम था। तो इस तरह के क्वेश्चन फिर आपको पास्ट पेपर से करने पड़ते हैं, पास्ट पेपर से, ठीक है, जीके के, ठीक है। आप कहते हैं कि पास्ट पेपर पढ़ने नहीं, और फिर आप कहते हैं कि पास्ट पेपर पढ़ने, लेकिन आप जब ज्योग्राफी कर लेते हैं, वर्ल्ड ज्योग्राफी करते हैं और ये चीज़ें। अच्छा, इनका सोर्स थोड़ा सा बताता चलूँ। परचम क्लासेस है ना, परचम क्लासेस यूट्यूब के ऊपर, ठीक है, आप वहाँ से कर सकते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी। लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है उनके पढ़ाने में, और पीपीएससी के पैटर्न के हिसाब से थोड़ा सा चीज़ें डिफरेंट हैं। आपको दिक्कत आ सकती है, लेकिन इतनी भी नहीं, आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग बेहतरीन हो सकती है, ठीक है। वहाँ पे जो इंडिया पढ़ाती है ना, वो इंडिया पे ज़्यादा फोकस करती है, तो इंडिया के बजाय आपने वो चीज़ें पाकिस्तान से रिलेट करनी है, पाकिस्तान के हिसाब से देखनी है, खुद सर्च करनी है। फिर करेंसी और कैपिटल बाय रिचा मैन, ये आपने 101% करना है। इनकी जो वीडियोस है ना, उसने निमानिक टेक्निक, जो मैं कोशिश करता हूँ निमानिक टेक्निक की, लेकिन मैं पूरी तरह से निमानिक टेक्निक यूज नहीं करता, ठीक है। तो वो निमानिक टेक्निक से पढ़ाती है, और वो करेंसी और कैपिटल जब आप करेंगे ना वीडियोस में से, तो स्पेशली मैं कहूँगा परचम क्लासेस से आप जब वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लासेस लें ना लें, आपने करेंसी की और कैपिटल की क्लासेस लेनी है। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि वहाँ पे उसने इतनी अच्छे से पढ़ा रखी है ना, ठीक है। अगर मैं आपको मिसाल दूं, उसने जैसा पढ़ाया, बहरीन कंट्री है, तो उसने कहा बहरीन, बाहर रेन है, मना माँ, मना माँ मना कर रही है कि बेटा बाहर रेन है, मत बाहर जाए, ठीक है। तो मना माँ मना कर रही है, बाहर रेन है, मत जाओ। तो बहरीन का जो कैपिटल है वो मनामा है, ठीक है। मना माँ मना कर रही है, बाहर मत जाओ। तो इसी तरह से सारे कंट्रीज की जो करेंसी है ना, जो कैपिटल है, उसने बड़ी टेक्निक्स लगा के बड़े अच्छे तरीके से समझा रखी है, आप वहां से कर सकते हैं। होप सो आपको सारे के सारी समझ आ गई होगी, और इस कम्युनिकेशन और हमारे डिस्कशन के दौरान आपको इतनी समझ आई होगी कि आपको लेक्चर से सुनना है या आपको बुक से करना है। बुक से जब आप करेंगे ना, तो आपको तकरीबन 1 साल से भी ज्यादा लग सकता है, ठीक है। लेकिन जब आप लेक्चर से करेंगे तो आपको 3 मंथ में आपने लेक्चर्स लेने के बाद नोट्स आपने बना लेने हैं, लेकिन वो 3 मंथ आपके कड़े मुश्किल गुजर सकते हैं। क्योंकि आपको क्या करना पड़ेगा, आपको रोजाना की बुनियाद पे, ठीक है, रोजाना की बुनियाद पे बैठना पड़ेगा। कितना टाइम आप पूछते हैं, सब टाइम कितना हम बैठे। अब भाई अगर मैं अपनी बात करूं कि मैंने अब जब जॉब हासिल की है और मैं बैठा हूं, तो मैं कितना टाइम बैठा हूं, मैं बता सकता हूं आपको, मैं सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे बैठा हूं। हर रोजाना मैं सिर्फ 24 घंटे बैठा हूँ। ये मेरा सोफा पड़ा है ना, इसलिए मैं बैठता था, नींद करता था, फिर उठ जाता था, फिर पढ़ता था। नहीं, ऐसी बात भी नहीं है, लेकिन मैं मतलब 24/7 दिए हैं, ठीक है। एक ह्यूमन कैपेसिटी जो है, आप फोकस के साथ 3-4 घंटे जब पढ़ते हैं तो माइंड स्टक हो जाता है, कुछ भी याद नहीं होता। तो वहां पे मैं भी थोड़ा रेस्ट लेता था, स्क्रोलिंग से मैं दूर था। आपको मैं एक बात बता दूं, यकीन करें कि आप अगर स्क्रोलिंग से दूर हो जाते हैं, ठीक है, और कंसिस्टेंट कर लेते हैं खुद को, ठीक है, कंसिस्टेंट कर लेते हैं खुद को, तो आप कर जाएंगे। कुछ भी इंसान के आगे मुश्किल नहीं है। उसके बाद आपके पास हार्ड वर्क है, ठीक है, और उसके बाद राइट पाथ, राइट वे, ठीक है। राइट वे जो है, आप जर्नी में जरूरी है। किसी भी जर्नी को अगर आपने करना है ना, आपको नहीं जहां जाना है, जहां से चलना है। अगर आप ऐसे ऐसे जाएंगे, ऐसे ऐसे, ठीक है, पहुंच तो जाएंगे जहां पे, लेकिन जहां पे ये जाने का जो मजा है ना, वो अलग है, ठीक है। अब ऐसे आप जाएंगे तो आप 35 की एज में पहुंच तो जाएंगे, लेकिन वो मजा नहीं आएगा। और अगर आप ऐसे जाएंगे सीधे, ठीक है, तो आप यही 25 पे इंशाल्लाह पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो बात का मतलब यह है कि हार्ड वर्क, कंसिस्टेंसी के साथ राइट रास्ता भी होना जरूरी है। आप मेरे साथ या किसी भी मेंटोर के साथ, किसी भी अपने सीनियर के साथ राब्ते में रहें, उसको कॉल कर लें, पूछ लें मुझे ये चीज़ समझ नहीं आ रही, मैं कहाँ से करूँ, ठीक है। ये चीज़ जरूरी नहीं है कि आप मैसेज किया करें। और आपसे रिक्वेस्ट है कि जब भी कोई काम होता है, कोशिश किया करें कि जब इतनी अर्जेंट होती है 10 मैसेज करने की बजाय आप एक कॉल कर लिया करें, पूछ लिया करें, ठीक है। या फिर मैसेज पे गुजारा किया करें, 1 दिन 2 दिन 3 दिन बाद रिप्लाई आ ही जाता है, ठीक है। तो बेसिकली ये सारे के सारे सब्जेक्ट जो है मैंने आपको इनको बता दिया है, यूट्यूब चैनल्स भी बता दिए हैं, तकरीबन मैंने उसकी बुक्स भी बता दी हैं, सोर्सेज भी बताया है, कोशिश की है। लेकिन फिर भी मैं आपको यही कहूँगा कि आप एक प्रॉपरली सेशन ले लें, फीस ना दें, फ्री में ले लें,
ठीक है, कोई जुगाड़ लगा लें, पाकिस्तानी जुगाड़ बहुत चलता है, तो आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा, क्योंकि बुक में और लेक्चर में आपको डिफरेंस अभी समझ आएगा। जब एक लेक्चर एक सेशन आप लेंगे, सेशन पढ़ने के बाद आपको समझ आएगी कि मैंने कौन कौन सी चीज़ें जो है वो करनी है, कौन सी चीज़ें छोड़नी है, उसका फ़ायदा ये होता है आपको। ठीक है, क्योंकि जो मेंटोर जो आपको अब मैं 3 साल लगा के खड़ा हूँ, तो मैंने पहले 3 साल क्यों लगा दिए? मुझे तो 3 मंथ में करना चाहिए था ना, 90 डेज में। तो मैंने 90 डेज करने के बजाय 335 मल्टीप्लाई बाई 3 करें, तो मैंने कहीं 1200 दिन क्यों लगा दिया है? तो मैं 1200 दिन लगाया है, तो मैं आज पढ़ा रहा हूँ, ये भी फर्क है। लेकिन हमने तो टेक लगाना है ना, जरूरी नहीं है हमें जॉब लेनी है। ठीक है, तो आपको मैं एक चीज बता दूं। ठीक है, इंग्लिश, कंप्यूटर, मैथमेटिक्स, एवरेज साइंस, इस्लामिक स्टडी और उर्दू, अगर ये इन 6 सब्जेक्ट को भी आप फोकस करते हैं सिर्फ, ठीक है, तो इन 6 सब्जेक्ट पे भी आप तकरीबन किसी न किसी जॉब में जरूर हो जाते हैं। तो मैं आपको यही कहूँगा कि सबसे पहले आप टारगेट को करें कि मैं 50 से 60, अगर आप 0 वाले हैं ना, 60% तक जाएं। 60% जाने के बाद आप देखें आप किस सब्जेक्ट में वीक खड़े हैं, तो उस वीक पे फिर आप मूव करें, उस वीक सब्जेक्ट को आप अच्छे तरीके से कवर करें। तो यहाँ तक हमारी वीडियो जो है वो खत्म हुई। ठीक है, आपने जो माइंड में क्वेश्चन अराइज हुआ है आपने लाजमी पूछना है, और मेरे से कमेंट करके पूछना है। और व्हाट्सएप पे अगर आप ज्वाइन होना चाहते हैं हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में, तो लिंक दिया गया है, आप यहाँ पे डायरेक्ट लिंक के ऊपर क्लिक करके व्हाट्सएप ज्वाइन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आपको उम्मीद है अच्छे तरीके से चीज़ें समझ आ गई होंगी। अगर मेरी कोई बात जो है आपको समझ नहीं आई या मैंने कोई कही है और आपको अच्छी नहीं लगी, तो फिर भी आपने गुजारा करना है। अस्सलामु अलैकुम।